हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वाले लेक्चर में हम देख रहे थे, स्पर्म पढ़ रहे थे। तो इसमें अभी देखते हैं फिगर स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। तो इसमें फिगर में जो बताया था, एक सबसे ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद एक्रोसोम दिखाया गया था हेड के एंटीरियर पार्ट में। फिर ये देखो, ये हेड दिखाया गया है। 4 पार्ट थे ना, हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस और ये टेल था। तो ये क्रोमोसोम दिखाया गया है। फिर इसमें जो हेड में न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल है। इसके बाद ये नेक दिखाया गया है। फिर ये मिडिल पीस दिखाया गया है। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई थी, देखो ये है। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग दिखाया गया था। टेल है। टेल में देखो, अलग से ध्यान रख लेना कि स्पर्म की टेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं, और जो मिडिल पीस में माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 करके होता है। तो इस तरीके से। और एक बात अलग से ध्यान रखना कि जो ओवम होता है, ओवम ऑफ ह्यूमन मतलब मैच्योर oocyte, उसमें कोई भी सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, नो सेंट्रियोल। ये अलग से है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, थोड़ा ध्यान रख लेना बस। और बाकी इसके बाद देखते हैं, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबल्स। जैसे सेमनीफेरस ट्यूबल से स्पर्म निकलता है तो आर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है बाय दी एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट का काम यही होता है, सहायक डक्ट्स का, कि ट्रांसपोर्ट करना गैमेट का। तो सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। मतलब किसकी 4 चीज़ें हो गई, एपिडिडाइमिस हो गया, बास डिफरेंस हो गया, इनको एक साथ ध्यान रखना। फिर सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इन 4 का सिक्रेशन आर एसेंशियल आवश्यक होता है। किस बात के लिए? फॉर मैच्योरेशन एंड मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म का मैच्योर होने के लिए और उनके मोटाइलिटी के लिए इन 4 का सिक्रेशन जरूरी रहता है। तो ये ध्यान रखना। इसको एक पेयर में याद रखने लगे, एपिडिडाइमिस बास डिफरेंस को। इसमें डी ज़्यादा मतलब बोलने में लग रहा है ना, डी एपिडिडाइमिस बास डिफरेंस, ऐसे ध्यान रख लेते हैं, कोई ना कोई लॉजिक बना लेते हैं। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट को एक में कर लेना। वैसे जबकि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर पूछा जाए तो सभी एसेसरी डक्ट करती हैं, पीछे लिखा भी था। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पर्म की मैच्योर होने के लिए और मोटाइलिटी के लिए, तो इन 4 का सिक्रेशन बताना है। द सेमाइनल प्लाज्मा एलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। सीमन मतलब वीर्य। होता क्या है, स्पर्म को और सेमाइनल प्लाज्मा, इन 2 चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा को शुक्राणु को मिला दिया जाए तो वीर्य बनता है। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड, मतलब चाहे मेल सेक्स एसेसरी की डक्ट हो, चाहे एसेसरी ग्लैंड हो, मतलब चाहे सहायक ग्रंथियाँ हो, चाहे सहायक नलिकाएँ हों, सहायक नली हों, उन दोनों का जो फंक्शन जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजेंस के द्वारा। जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इसके बाद oogenesis का प्रोसेस देखते हैं। अब तक स्पर्मेटोजेनेसिस का देखा था, मतलब अब तक देखा था स्पर्म का बनना, अब ओवम का बनना देखते हैं। तो ये इससे अगली वाली वीडियो में देखते हैं। बाकी क्वेश्चन साथ के साथ लगाते रहें, PYQ लगाते रहें। उसमें टॉपिक वाइज दिया जाता है, जिससे कि आप साथ के साथ क्वेश्चन लगा सकते हैं। नए वाले PYQ में दिया गया है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।